शुरुआती बढ़त को गंवाते हुए आज घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस सेंसेक्स और निफ्टी रेड जोन में बंद हुए। सिर्फ यही नहीं, ब्रॉडर लेवल पर भी मार्केट का मूड बदला और मुनाफा वसूली के चलते निफ्टी मिड कैप 100 ग्रीन शुरुआत कारोबार में आधे फीसदी की पूरी बढ़त गंवाते हुए रेड जोन में आ गया, लेकिन लगभग फ्लैट बंद हुआ। वही निफ्टी स्मॉल कैप 100 संभालने में कामयाब रहा और इसकी आधे फीसदी से अधिक की बढ़त बनी रही। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की उम्मीद और रुपए की मजबूती ने शुरुआती कारोबार में जो जोश भरा था, वह सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन मुनाफा वसूली और आरबीआई के ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर विचार के चलते फीका बढ़ गया। सेक्टर वाइज बात करें तो निफ्टी रियलिटी को छोड़ सभी सेक्टर के निफ्टी इंडेक्स में 1% से कम उठापटक रही। मार्केट पर आज एफएमसीजी और आईटी ने दबाव बनाने की कोशिश की, जिनके निफ्टी इंडेक्स में आज आधे से अधिक की गिरावट रही। मार्केट की इस रस्साकसी में ओवरऑल बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज 1.64 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया, यानी निवेशकों की दौलत में 1.64 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस की बात करें, दिन के आखिर में आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी को सेंसेक्स 135.03 पॉइंट यानी 0.18% की गिरावट के साथ 75,183.36 और निफ्टी 50 4.30 पॉइंट यानी 0.02% की मामूली गिरावट के साथ 23,654.70 पर बंद हुआ है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 627.40 पॉइंट उछलकर 75,945.79 तक चढ़ गया था, जिससे ये 949.01 पॉइंट्स टूटकर 74,996.78 तक आ गया। तो निफ्टी 50 भी 200.9 पॉइंट उछलकर 23,859.90 तक पहुंच गया था, जिससे ये 264.30 पॉइंट्स गिरकर 23,596.60 तक आ गया। एक कारोबारी दिन पहले यानी 20 मई 2026 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 4,60,44,222.04 करोड़ था। आज यानी 21 मई 2026 को मार्केट में ये 4,62,08,468.83 करोड़ पर पहुंच गया। इसका मतलब हुआ कि निवेशकों की पूंजी 1,64,216.626 करोड़ बढ़ गई। सेंसेक्स पर 30 शेयर लिस्टेड है, जिसमें 13 आज ग्रीन जोन में बंद हुए हैं। सबसे अधिक तेजी आज इंडिगो, बीईएल और ट्रेंट में रही, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे अधिक गिरावट आज बजाज फाइनेंस, टेक महिंद्रा और एचयूएल में रही। 22 मई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट नागराज शेट्टी का ये कहना है कि निफ्टी में आज काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। 170 अंकों के गैप अप के साथ खुलने के बाद बाजार 23,800 के स्तर से ऊपर टिके रहने के लिए संघर्ष करता रहा और सेशन के शुरुआती हिस्से में धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। अभी ये एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 50 का बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। 23,850 से 23,900 के अहम रेजिस्टेंस से ऊपर की ओर मजबूत चाल नियर टर्म में बाजार के लिए तेजी का रास्ता खोल सकती है। अब तत्काल सपोर्ट 23,500 के स्तर पर है। सैमको सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव रिसर्च एनालिस्ट रुपेश धमेजा का ये कहना है कि कुल मिलाकर बाजार की स्थिति ये बताती है कि इंडेक्स अभी भी एक बड़े कंसोलिडेशन बैंड में फंसा हुआ है। नियर टर्म में बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और टेक्निकल ट्रेडिंग के मौके का बोलबाला रहने की संभावना है। जब तक इंडेक्स 23,300 के ऊपर बना रहता है, तब तक 23,770 से 24,000 की ओर वापसी के लिए सपोर्ट के पास गिरावट पर खरीदारी की रणनीति फायदेमंद बनी रह सकती है। 23,850 के ऊपर निर्णायक क्लोजिंग ही नए बुलिश मोमेंटम की पुष्टि करेगी, जबकि 23,300 के नीचे ब्रेकडाउन होने पर फिर से 23,000 से 23,900 तक के स्तर की ओर कमजोरी बढ़ सकती है। एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे का यह कहना है कि गैप अप शुरुआत के बाद निफ्टी नीचे फिसला, क्योंकि ऊंचे लेवल पर सेलर्स आ गए। इंडेक्स आखिरकार 23,654.70 पर फ्लैट बंद हुआ। ऊपरी लेवल पर इसे डेली टाइम फ्रेम पर 20 ईएमए के पास रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। ये ऊपर की स्तरों पर लगातार बने बिकवाली का दबाव का संकेत है। आरएसआई बेयरिश क्रॉसओवर में बना हुआ है और कमजोर मोमेंटम को दिखाते हुए नीचे की ओर ट्रेंड कर रहा है। कुल मिलाकर बाजार का रुख कमजोर बना हुआ है। शॉर्ट टर्म में इसमें और गिरावट आने की संभावना है। निचले स्तर पर 23,400 का स्तर एक अहम सपोर्ट लेवल का काम कर सकता है। अगर ये स्तर टूटता है तो बाजार में घबराहट में बिकवाली शुरू हो सकती है। इसके विपरीत अगर इंडेक्स को किसी एक दिशा में तेजी दिखानी है और नियर टर्म में बाजार के रुख को बेहतर बनाना है, तो उसे 23,800 के स्तर से ऊपर जाना होगा।